हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। डिस्कस करेंगे प्रमुख विचारक, ठीक है। प्रमुख विचारकों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट के लिए मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे, इसलिए मैं इनको आज के सेशन में डिस्कस करूँगी, जिसमें मैंने कुल 3 विचारकों को यहाँ पर इंक्लूड किया है। 3 विचारकों के बारे में बात करेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। डिस्कस करेंगे प्रमुख विचारकों में। सबसे पहले हैं हमारे पास फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। फ्रांसिस गाल्टन जो हैं ये कहाँ के हैं? गाल्टन जी फ्रांस के रहने वाले हैं। और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए? इन्होंने अपने किस सिद्धांत को किस नाम से बताया? तो सुजनन शास्त्र का सिद्धांत इन्होंने दिया। सुजनन शास्त्र का सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है। शब्द साहचर्य परीक्षण दिया इन्होंने, जिसमें 75 शब्दों की बात की है। 75 शब्दों की इन्होंने बात की है अपने सिद्धांत में, ठीक है। फिर जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम सिद्धांत दिया इन्होंने। कौन सा सिद्धांत दिया? जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम सिद्धांत या वंशानुक्रम नियम, ठीक है। किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक। तो इन तीनों चीज़ों को देने वाले एक ही विचारक हैं, वो कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। कौन है? गाल्टन जी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेमार्क। कौन है? लेमार्क। तो लेमार्क के सिद्धांत को लेमार्कवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया। किसका? वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया। और इन्होंने अपने सिद्धांत में ये कहा है कि जो बदलती चीज़ें होती हैं, टाइम के साथ जो चीज़ें बदलती हैं वो दूसरी पीढ़ी में दिखाई देती हैं, इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत को किसका नाम दिया? वंशानुक्रम का सिद्धांत, ठीक है। और इनके प्रयोग की बात करें तो इन्होंने अपना प्रयोग किया जिराफ के ऊपर। किसके ऊपर किया प्रयोग? अपना जिराफ के ऊपर अपना प्रयोग किया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था अपने सिद्धांत में उस प्रयोग में जिराफ पर? और इनके सिद्धांत को एक नाम से और जानते हैं, अर्जित गुणों का सिद्धांत। किस नाम से जानते हैं? अर्जित गुणों का सिद्धांत। अर्जित गुणों का सिद्धांत, ठीक है। इनके सिद्धांत को इस नाम से और जानते हैं, अर्जित गुणों का सिद्धांत। मतलब कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से जो भी गुण अर्जित करती है और वो उसमें बदलाव में पाए जाते हैं, दूसरी पीढ़ी जो गुण पहली पीढ़ी से अर्जित करती है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं अर्जित गुणों का सिद्धांत या अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि वितरण का वही मतलब है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर करती है, ठीक है, जो वितरण करती है, ठीक ना। जैसे कोई आदत है, कोई व्यवहार है, जैसे मैं इनके सिद्धांत के इन्होंने जो सिद्धांत प्रयोग किया था किस पर किया? जिराफ पर। तो उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि इन्होंने जिराफ पर कैसे प्रयोग किया। इन्होंने देखा था कि जो जिराफ है वो खाने के लिए शुरू में क्या करता था कि अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ खींचता था, ठीक है। मतलब शुरुआत में इस जिराफ की गर्दन जो है लंबी नहीं थी। अब जो आप देखेंगे जिराफ की गर्दन कैसी है? बहुत लंबी है। लेकिन इन्होंने बताया कि शुरुआत में जिराफ की गर्दन जो है वो लंबी नहीं थी। लंबी कैसे हुई? कि खाने के लिए जिराफ क्या करता था, जैसे टहनियाँ हैं, पेड़ हैं, तो उन टहनियों को वो पकड़ने की कोशिश करता था मुंह के थ्रू, ठीक है। ऊपर की तरफ अपनी गर्दन को बार बार करता था। उससे क्या हुआ कि उसकी जो नई पीढ़ी आई, आने वाली पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी में वो सभी क्या हुए? सभी जो जीव पैदा हुए, नए जिराफ जो पैदा हुए, जिराफ बेबी पैदा हुए, वो उनकी गर्दन कैसी पाई गई? लंबी पाई गई, ठीक है। इसीलिए इस सिद्धांत को इन्होंने अर्जित गुणों का या अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत कहा, ठीक है। जिराफ क्या करता था? बार बार अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लंबी करता था, जिससे उसकी गर्दन का प्रभाव वंशानुक्रम के कारण अपने आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी पर पड़ गया, ठीक है। यानी कि किसके कारण पड़ा ये? वंशानुक्रम के कारण। किसके कारण पड़ा ये प्रभाव? वंशानुक्रम के कारण पड़ा। इसलिए लेमार्क के सिद्धांत को वंशानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं या अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। बाकी प्रयोग की बात करें, इन्होंने प्रयोग किस पर किया? तो इन्होंने अपना प्रयोग, अपना अध्ययन जो किया वो जिराफ पर किया। किस पर किया? जिराफ के ऊपर किया, ठीक है। तो लेमार्क यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका टॉलमैन का सिद्धांत। किसका? टॉलमैन का सिद्धांत। तो टॉलमैन के सिद्धांत को चिन्ह सिद्धांत या फिर साइन थ्योरी के नाम से भी इनको
इस सिद्धांत को जानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, टॉलमैन ने, इन्होंने कहा कि जो अधिगम है वो चिन्हों पर आधारित होता है। किस पर? चिन्हों पर, यानी कि सीखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर दिए जाते हैं जिनके थ्रू क्या है, अधिगम की क्रिया होती है। तो अधिगम किस पर डिपेंडेंट है? इनके अनुसार जो है चिन्हों पर डिपेंडेंट है। किस पर? चिन्हों पर डिपेंडेंट है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, जैसे कि पानी कह लो या वाटर कह लो या जल कह लो, ठीक है, ठीक, या नीर कह लो, जो भी कह लो, कितने नाम हैं, लेकिन इन सब का एक ही चिन्ह है, वो क्या है? पानी। क्या है? पानी। ठीक है, इन सब का एक ही चिन्ह क्या है? पानी। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर और ये मार्कर है, ठीक है, डस्टर और मार्कर है, और मैं किसी बच्चे से कहूँ, आप यदि टीचर हो और आप किसी बच्चे से क्लास में कहो कि आप उठकर आओ, बच्चा आता है, आपने कहा इससे लिखो, डस्टर से लिखो, तो बच्चा क्या है, तुरंत समझ जाएगा कि डस्टर से लिखा नहीं जाता। लिखा किससे जाता है? मार्कर से लिखा जाता है। डस्टर से क्या किया जाता है? इरेज किया जाता है। तो वो क्या है कि उसके माइंड मेकअप है उसका कि डस्टर से लिखा नहीं जाता। एक चिन्ह बना हुआ है कि लिखा किससे जाता है, तो लिखने के लिए चिन्ह है कि मार्कर या पेन या पेंसिल से ही लिखा जाता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत का इसीलिए चिन्ह थ्योरी कहा, और इन्होंने कहा जो अधिगम है वो कुछ चिन्हों पर डिपेंडेंट होता है। एक किसी चीज़ के लिए, कोई पार्टिकुलर चीज़ के लिए, कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसके लिए कोई एक चिन्ह निश्चित होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सिद्धांत समझ में आए होंगे। इनके प्रमुख विचारकों के ये 3 प्रमुख विचारक मैंने आज डिस्कस किए, और 2-3 समथिंग और हैं ठीक है, उनको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। और क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है और पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, तो फ्रांसिस गाल्टन, लेमार्क और टॉलमैन के सिद्धांत को आज हमने डिस्कस किया। आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। राधे राधे, टेक केयर।